देवों को भोग लगाने के लिए किस पेड़ का पत्ता सबसे ज्यादा सात्विक और फायदेमंद माना गया है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, भोग लगाने के दौरान पेड़ के पत्तों का क्या महत्व है और सबसे ज्यादा सात्विक किस पेड़ के पत्ते को माना गया है? हाँ, ये बात सही है। पेड़ के पत्तों को हमारे यहाँ सबसे सात्विक माना गया है। जैसे केले का पत्ता, अगर केले के पत्ते पर कोई भोग, प्रसाद, नैवेद्य निवेदित किया जाता है तो उसे अत्यंत सात्विक मानते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि जो लोग अच्छे प्रकार से पूजा उपासना करते हैं वो लोग चांदी की थाली का भी अगर प्रयोग करते हैं तो उसमें केले का पत्ता बिछा लेते हैं और केले का पत्ता बिछाने के बाद उस पर प्रसाद रख करके तब प्रभु को निवेदित करते हैं। केले का पत्ता जो है यह रसायन मुक्त होता है। केले के पत्ते से किसी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होता है जो भोग की सात्विकता को बढ़ाता है। भगवान को जब भी केले के पत्ते पर रख करके आप भोग अर्पित करें तो केले के पत्ते की डंठल देवताओं की ओर और आगे का भाग अपनी ओर रखें। केले के पत्ते के आगे वाले भाग में सात्विक तरंगों को बिखेरने की क्षमता होती है और उसकी डंठल की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। इसलिए केले का पत्ता भोग लगाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अब देवताओं को किस बर्तन में रखकर भोग लगाना चाहिए, कौन सा पत्ता होना चाहिए, ये तो बता दिया मैंने। अब कौन सा बर्तन होना चाहिए और किस बर्तन में बिल्कुल भोग नहीं लगाना चाहिए, ये सब भी आपको जानना है, हमें बताना है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, मेरे मन में एक सवाल है और ये सवाल कई दर्शकों के मन में होगा कि भोग लगाने के दौरान केले के पत्ते का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, किसी दूसरे पूजनीय पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल क्यों नहीं, जैसे बरगद का पत्ता हो गया या पीपल के पेड़ का पत्ता हो गया, इसका इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते? बेटा, पहली बात तो ये जान लो कि पीपल हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो उन्होंने अपनी जो 84 विभूतियाँ बताई हैं उसमें वो अपनी एक विभूति के रूप में अस्वस्थ माने पीपल के पेड़ को भी बताते हैं। ठीक है, तो वो पूजनीय है, वंदनीय है, इसलिए कि एक तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उसमें वो मेरी ही विभूति है और दूसरी बात वो दिन रात ऑक्सीजन देता है पेड़, जो मानव समाज के लिए अमृत के समान है, इसलिए वो पूजनीय वंदनीय है जी। लेकिन घर पर पीपल के पेड़ की छाया पड़ना अशुभ है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर के खाना अशुभ है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कोई सांसारिक कार्य करना अशुभ है। ठीक है, उसी तरह से पीपल के पत्ते पर कोई नैवेद्य या प्रसाद आप नहीं चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ना बट वृक्ष के ही पत्ते पर, क्योंकि जिन पत्तों को तोड़ने पर दूध निकले उन दूध वाले पत्तों पर कभी प्रसाद नहीं अर्पित किया जाता है, वो चाहे गूलर ही क्यों ना हो। एक बात मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा था, आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम लोग बचपन में पूजा कराने कहीं जाते थे तो वहाँ दही और गुड़ मिलती थी पूजा सामग्री में, तो हम आम का पत्ता तोड़ करके, कितना बड़ा आम का पत्ता होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच 1.25 इंच का, उसी पर थोड़ी सी दही 2 ग्राम गुड़ रख करके और वो यजमान के हाथ में दे देते थे कि भगवान को भोग लगा दीजिए, नैवेद्यम निवेदयामि। ठीक है ना, तो आम के पत्ते का तो प्रयोग होता है और केले के पत्ते के अलावा अगर कमल का पत्ता मिल जाए तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी इस्तेमाल के लिए सर्वोत्तम ही माना जाएगा। केले का पत्ता सिर्फ इसलिए ज़्यादा उत्तम माना जाता है कि केले के पत्ते पर चाहे जो पदार्थ रख दिया जाए, गरम, ठंडा, खट्टा, मीठा, वो कोई केमिकल रिएक्शन पत्ता नहीं करेगा, पत्ता अपने स्वरूप में बना रहेगा। इसीलिए केले के पत्ते पर भोग लगाने की परंपरा सर्वविदित है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।